सेट टू सक्सेस विद दिशाएं चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 को स्टडी करेंगे। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। नीचे क्वेश्चंस में कुछ सिचुएशन दी गई हैं, उन सिचुएशंस में से लिस्ट ऑफ नंबर्स फाइंड आउट करना है और ये लिस्ट ऑफ नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ बनाते हैं या नहीं, ये आइडेंटिफाई करके हमें उसका रीज़न राइट डाउन करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशन किलोमीटर। टैक्सी फेयर मीन्स टैक्सी का भाड़ा फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 है, उसके बाद सेकेंड किलोमीटर के लिए फर्स्ट का 15 फिक्स है, सेकेंड के लिए ₹8 ऐड हो जाएगा और ₹23 प्राप्त होगा। फेयर फॉर 3 किलोमीटर फाइंड आउट करने के लिए टोटल फेयर ऑफ सेकेंड किलोमीटर मीन्स 23 प्लस ₹8 ऐड करेंगे जो कि एक्स्ट्रा चार्ज पर किलोमीटर का है, उसे ऐड करके हमें 31 मिल जाएगा। फेयर फॉर 4th किलोमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम सिमिलरली 31 प्लस 8 ऐड करके 39 मिलेगा। सो द लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्मेट इज़ 15, 23, 31, 39 फाइंड आउट हो गया है, जिसे हम AP सीरीज़ के अकॉर्डिंग A1, A2, A3, A4 से डिनोटेट करते हैं। अब हम ये AP सीरीज़ है या नहीं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे जो ऑल टर्म्स में इक्वल होना चाहिए। जब इक्वल होगा तभी वो AP सीरीज़ है, अन्यथा नहीं। सो D = A2 माइनस A1 मीन्स सक्सेसर नंबर माइनस प्रीडिसेसर नंबर। इसी तरह से ऑल टर्म्स का हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। A3 minus A2, A3 is a successor of A2, A4 minus A3, A4 is a successor of A3। सबका वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमें मालूम है, A1 का वैल्यू 15 है, A2 का वैल्यू 23 है, A3 का वैल्यू 31 है, A4 का वैल्यू 39 है। अब वैल्यू पुट करने के बाद सब्ट्रैक्शन करने के बाद हम देख सकते हैं कि सबका आंसर हमें इक्वल प्राप्त हुआ है। हियर A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3। The difference between in all terms are same, hence it is an AP। Second question, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of air remaining in the cylinder at a time। That means सिलेंडर में एयर भरा हुआ है, वैक्यूम पंप से एयर रिमूव करने पर, निकालने पर 1 टाइम में 1/4 एयर रिमूव होता है टोटल एयर का। तो चलिए सम सॉल्व करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर इज इक्वल टू V, जिसे X भी सपोज कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन ए सिलेंडर आफ्टर फर्स्ट अटैम्प्ट। अब फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद कितना रिमेनिंग रहता है, 3/4 V। यह किस तरह से रिमेनिंग रहता है तो उसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। टोटल एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर इज इक्वल टू V। अब हम V का 1/4 करेंगे जो 1 टाइम में रिलीज़ होने वाला कुल गैस है। सो V × 1 इज इक्वल टू V अपॉन में 4। तो ये 1 टाइम में रिलीज़ होने वाला टोटल गैस है और सिलेंडर के अंदर टोटल गैस का वॉल्यूम था V और उसमें से रिलीज़ होने वाला गैस को हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल गैस में से। सो V माइनस V अपॉन 4। अब यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 का मल्टीपल V से होगा, 4V माइनस V अपॉन में 4। 4V में से माइनस V जाएगा, 3V अपॉन 4 हमें रिमेनिंग गैस मिल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन सिलेंडर आफ्टर सेकेंड अटेम्प्ट इज इक्वल टू 3/4 होल स्क्वायर V। अब इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद टोटल गैस जो रिमेनिंग बची सिलेंडर में वो है 3/4 V। अब हम सेकेंड अटेम्प्ट में फिर से पंप को प्रेस करेंगे और एयर को रिमूव करेंगे, तो 3/4 V का 1/4 गैस रिमूव होगी। तो हम सबसे पहले 3/4 V का 1/4 फाइंड आउट करते हैं। 3 × 1 =
3 4 4 जा 16, 3/16v। ये यहाँ पर 3/16v, यह वैल्यू 3/4v का 1/4 है। फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद सिलेंडर में 3/4 गैस प्रेजेंट है, 3/4v गैस प्रेजेंट है। अब 3/4v में से जो रिलीज़ की है 1/4 गैस, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3/16v। यहाँ पर माइनस है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ डिनोमिनेटर 16 है और ये 4 को 16 में कन्वर्ट करने के लिए नीचे 4 का मल्टीपल और ऊपर भी 4 का मल्टीपल करना पड़ेगा। 3 4 जा 12, 4 4 जा 16v माइनस 3/16v। यहाँ 12v में से 3v माइनस होगा तो 9v अपॉन में 16। एलसीएम में डिनोमिनेटर का सब्ट्रैक्शन या एडिशन होता नहीं है। यहाँ पर 9 ये 3 का स्क्वायर है और 16 4 का स्क्वायर है, तो इसे हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। आफ्टर सेकेंड अटेम्प्ट सिलेंडर में 3/4 स्क्वायर v। Here the list of number format is A1 is equal to V, A2 is equal to 3/4V, A3 is equal to 3/4 का होल स्क्वायर V। A1, A2, A3 लिस्ट ऑफ नंबर हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करके देखेंगे। कॉमन डिफरेंस इक्वल आएगा तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अन्यथा नहीं। सो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम सक्सेसर नंबर माइनस प्रीडिसेसर नंबर करते हैं, आगे का नंबर माइनस पिछला नंबर। सो A2 माइनस A1 और कॉमन डिफरेंस A3 माइनस A2 फाइंड आउट करके हम इनका कंपेयर करेंगे। अब हम A1, A2, A3 का वैल्यू पुट करेंगे और सब्ट्रैक्शन करने के बाद उनका आंसर फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट कॉमन डिफरेंस -1/4v प्राप्त होता है और सेकंड कॉमन डिफरेंस -3/16v मिलता है, जो कि इक्वल नहीं है। Here A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2. Hence, the list of numbers does not form an AP. Question third. The cost of digging a well after every meter of digging when it cost ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter. यहाँ पर कुआं खोदने का कोस्ट दिया गया है। फर्स्ट मीटर का कोस्ट है ₹150। इसके बाद प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती जाएगी। राइजेस बाई ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। जैसे फर्स्ट मीटर के लिए 150, सेकेंड मीटर के लिए 150 + 50 ऐड कर दिया जाएगा, सो इक्वल टू ₹200। थर्ड मीटर के लिए 200, उसमें ₹50 ऐड कर दिया जाएगा, सो ₹250। इसी तरह फोर्थ मीटर के लिए 250 + 50 इज इक्वल टू ₹300। सो हमने लिस्ट ऑफ नंबर फाइंड आउट कर लिए हैं, जो कि है 150, 200, 250, 300, जिसे हम A1, A2, A3, A4 से डिनोटेट करते हैं। अब ये लिस्ट ऑफ नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं या नहीं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। सक्सेसर नंबर में से प्रीडिसेसर नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मीन्स आगे के नंबर में से पिछला नंबर माइनस कर देते हैं। या A2 में से A1 माइनस करेंगे, A3 में से A2 और A4 में से A3 माइनस करेंगे। सबका वैल्यू दिया गया है। A1 का वैल्यू 150, A2 का वैल्यू 200, A3 का वैल्यू 250, A4 का वैल्यू 300। इस वैल्यू को कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 में पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी का आंसर हमें मिल गया है, जो कि इक्वल है 50। Here A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3। सभी का कॉमन डिफरेंस सेम आया हुआ है। सो द डिफरेंस बिटवीन इन ऑल टर्म्स आर सेम, हैंस इट इज़ एन AP। फोर्थ क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। 10,000 है जिसे प्रिंसिपल कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है पर एनम। पर एनम मीन्स पर ईयर।
जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर काउंट किया जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। सो द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r/100 पावर में n। हियर प्रिंसिपल अमाउंट A1 जो सब में गिवन है वो है 10,000। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर A2 इज इक्वल टू 10,800। अब यह है 10,800 किस तरह से आया, इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। इस सम में प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट R इज इक्वल टू 8% एंड नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स इज इक्वल टू 1 ईयर लेंगे, क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइनल अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 + r/100 पावर में n लगाएंगे इक्वल टू 10,000 ब्रैकेट में 1 + 8/100 n के प्लेस पे 1 लेंगे। $10,000 1 + 8 को 100 से डिवाइड करेंगे, हमें 0.08 प्राप्त होगा। पावर 1 लगाएंगे इक्वल टू 10,000 1 + 0.08 इक्वल टू 1.08। 1.08 का पावर 1 करेंगे तो हमें सेम वैल्यू प्राप्त होगी। अब 10,000 मल्टीपल 1.08 लेंगे, क्योंकि ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर के डिजिट के मध्य में मल्टीपल का रिलेशन होता है। अब 10,000 मल्टीपल 1.08, पॉइंट रिमूव करने के लिए हम नीचे 100 लगाएंगे, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, इसलिए 20 लेंगे। 10,000 के डिवाइड में 100 है, इसलिए 20 से 20 हम कैंसिल कर देंगे। अब 100 रिमेनिंग बचा, 100 मल्टीपल 108 इज इक्वल टू 10,800 रुपीज़। सिमिलरली अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर A3 कैलकुलेट करेंगे, जिसमें मात्र n के प्लेस पे 2 एज्यूम करेंगे, बिकॉज हम सेकेंड ईयर के एंड के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए n इक्वल टू 2 लेंगे। और सेम A2 फाइंड आउट करने के लिए जो कैलकुलेशन किया था वही कैलकुलेशन करेंगे और हमें 11,664 मिल जाएगा। अब हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, जो कि आप जानते हैं पहले भी किया हुआ है, सक्सेसर नंबर माइनस प्रीडेसेसर नंबर। A2 - A1 करेंगे और A3 - A2। A1 इज इक्वल टू 10,000 है, A2 इज इक्वल टू 10,800, A3 इज इक्वल टू 11,664 वैल्यू हमारे पास है, जिसे हम A2 - A1 A3 - A2 में पुट कर देंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन के बाद आप देख सकते हैं फर्स्ट सब्ट्रैक्शन में 800 और सेकंड सब्ट्रैक्शन में 864 मिला, जो कि इक्वल नहीं है। हियर A2 - A1 नॉट इक्वल टू A3 - A2। Hence, the list of numbers does not form an AP.